हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कोस्ट कंसेप्ट, एलिमेंट ऑफ कोस्ट एंड क्लासिफिकेशन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कोस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग हमारी जो पूरी बुक में हमने जो टॉपिक डिस्कस करे हैं कोस्ट अकाउंटिंग, उसके बारे में ओवरऑल मतलब कि एक आउटलाइन दी गई थी। ठीक है, आज से हमारा स्टार्ट होता है। मतलब कि पहला चैप्टर था वो टोटल को बताता था, आज से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि आपको ये बताएगा कि ABC क्या है। जैसे कहते हैं ना हम पढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका कोस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या मतलब है ये आप सभी को पता ही है, क्योंकि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, वहाँ बहुत अच्छे ढंग से पता है अकाउंटिंग किसे कहते हैं। दूसरा शब्द क्या मैंने यूज़ किया है, कोस्ट, कोस्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने कोस्ट के बारे में ही डिस्कस करना है, जिसकी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। कोस्ट किसे कहते हैं, एलिमेंट ऑफ कोस्ट, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि यदि आपको इस टॉपिक क्लियर होगा तभी आपके न्यूमेरिकल होंगे और तभी आपको थियोरी समझाएगी। ये समझ लीजिए आपके नेक्स्ट बाकी सारे चैप्टर की जो बेस ABC यही चैप्टर है, तो आपने इसको अच्छे ढंग से समझना है। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ कोस्ट। कोस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। हम सभी सोचते हैं कोस्ट ये है, कोई कुछ कहता है, जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, है ना, तो मार्केट में जाके हम पेन खरीदते हैं, तो पेन की हमने पेमेंट की, तो आप क्या कहेंगे, ये प्राइस है कि कॉस्ट है। सोचिए आप, जब मार्केट में पेन खरीदते हैं तो वो उसको पेमेंट कर दी और पेन घर पर ले आए, है ना, तो आप कहिए जो आपने पेन के लिए पैसे दिए हैं वो कॉस्ट है कि प्राइस है, सोचिए। ठीक है, तो हम डिक्शनरी में इसका मतलब निकालते हैं, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, कोस्ट मीन्स द प्राइस पेड फॉर समथिंग। कोस्ट मीन्स द प्राइस पेड फॉर समथिंग, हम किसी चीज़ के लिए जो पेमेंट की है उसको कोस्ट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मतलब कि जो आपने पेन खरीदा है उसको पेमेंट की है तो उसको हम कहेंगे कोस्ट, लेकिन किसकी डिक्शनरी में इसका मतलब दिया गया है। ठीक है, तो कोस्ट को आपको क्लियर ही है, मतलब कि किसी चीज़ के लिए हमने किसी चीज़ के लिए पेमेंट की है, और मुझे हम कहेंगे मुझे इस कॉस्ट पर पड़ी। हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे इस प्राइस पर पड़ी है, हम कहेंगे, क्योंकि अलग अलग मतलब बनते हैं। मैं कहूँगी जो भी मार्केट में मैं खरीद के चीज़ लेकर आती हूँ, जैसे आप घर की शॉपिंग के सब्जी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप ये कहेंगे कि मुझे इस कॉस्ट पर पड़ी है, ना कि, है ना। ठीक है, कॉस्ट मीन्स द प्राइस पेड फॉर समथिंग, जो हमने पैसे दिए हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। लेकिन हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने कॉमर्स और हमने कॉस्ट अकाउंटिंग एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना, तो इसके अकॉर्डिंग कोस्ट किसे कहते हैं, कोस्ट मतलब एक्सपेंडिचर, नो टू प्राइस। कोस्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, नो टू प्राइस, मतलब कि हमने किसी चीज़ पर कितना खर्चा किया है, ठीक है, उसको वो एक्सपेंडिचर मतलब उस पर खर्चा किया उसको कोस्ट कहते हैं, ना कि प्राइस को कोस्ट कहते हैं। ठीक है, प्राइस को कोस्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। और कोस्ट रिप्रेजेंट है सेक्रीफाइस, जो हमने किसी चीज़ को, जैसे ना कि हमने सेक्रीफाइस किया है, जैसे कि आपने चेयर बनाई, चेयर बनाने के लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, मैंने मटेरियल किया, लेबर की, उसको बनाने, पॉलिश की, ये सारे मैंने सेक्रीफाइस किया एज ए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो और उसके बदले मुझे क्या मिलेगी, सारा सेक्रीफाइस करने के बदले मुझे क्या मिलेगी, एक चेयर मिलेगी, रियलाइज ए समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ मिल गया, क्या मिला मुझे, एक चेयर मिल गई। तो इसका मतलब ये हम कहेंगे जितने भी खर्चे मैंने उस पर किए, एक्सपेंडिचर किए, उसको मैं क्या कहूँगी, कोस्ट कहूँगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा क्या ज़्यादा हो गया होगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन, उसने क्या डेफिनेशन दी है कोस्ट की, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नॉमिनल, कोई भी हो सकता है, इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू ए गिवन थिंग, मतलब किसी भी चीज़ के लिए उसने जो भी खर्चे किए हैं उसको कोस्ट कहते हैं। जैसे कि हमने कॉटन फैब्रिक, है ना, जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कॉटन यार्न, वेजेस पेड टू वर्कर, सैलरी पेड टू फैक्ट्री फोरमैन, है ना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, ये सारे खर्चे, इसको हम कहेंगे कोस्ट कहेंगे, मतलब कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो भी खर्चे कर दिए हैं उसको हम कोस्ट कहेंगे। कोस्ट एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, और समझ गए होंगे आप। ठीक है, कोस्ट किसे कहते हैं, मतलब कि कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बुक पढ़ रहे हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोस्ट किसे कहते हैं, जो भी हमने किसी चीज़ के लिए जितना भी सेक्रीफाइस किया है, एक्सपेंडिचर किए हैं, जितने भी हमने खर्चे किए हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताता है, ठीक है, और साथ में क्या बताता है, प्रेजेंट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, एनालिसिस के बारे में बताता है, ठीक है, प्रोवाइड द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यूज, जो जिससे बिजनेसमैन को क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ ये नहीं बताता कि किस चीज़ की कॉस्ट कितनी है, पूरा एनालिसिस, पूरी पिक्चर, डिटेल में पिक्चर प्रेजेंट करता है, जिसके कारण हम क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। जो ये डिसीजन है जो भी है कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, उन फैक्टरों को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब अंदर की चीज़ क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हम बोले ना किसी चीज़ की कॉस्ट, एक्सपेंडिचर किस पर एक्सपेंडिचर करेंगे, मटेरियल पर खर्चेंगे। जैसे कि मैंने बोला चेयर के लिए मटेरियल क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, है ना, लेबर चाहिए जो बनाएगा, है ना, और अदर एक्सपेंसेस उसको जोड़ने के लिए नट चाहिए, फेविकोल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। तो जो मटेरियल यूज़ किया मैंने, यानी मटेरियल में आ जाएगा, ये जो मैंने अभी फेविकोल वगैरह लिए, मटेरियल में क्या आएगा, ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। लेबर भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये है बेस, मतलब कि इसके बेस पर आपके न्यूमेरिकल भी होंगे। यदि आपने ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। मैं देख रहा हूँ बार बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनका मतलब समझना। देखने में कई बार उड़ गए मटीरियल है वो डायरेक्ट है, इंडेक्ट क्या कौन सा है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसी बेस पर होने हैं, इसलिए आप थियरी अच्छे ढंग से समझ लेना कि कौन सा मटेरियल डायरेक्ट है, कौन सा इनडेक्ट है। तो मटेरियल भी हमारा डायरेक्ट होगा, इनडेक्ट होगा, और लेबर भी, ठीक है। ये थे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो मुझे लगता है आप इस वीडियो में कॉस्ट का मतलब समझ गए होंगे और इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, कॉस्ट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।